हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है इन सारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, SO3। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, SO3। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। ये कैसा एटम है, ये डाई वैलेंट एटम है। ठीक है, डाई वैलेंट एटम है। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है यहाँ पे सल्फर है और जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6। और यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो यहाँ पे उसको काउंट नहीं करेंगे, और डाई वैलेंट एटम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 6 का हाफ क्या होगा, 3। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, PH4 प्लस। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, PH4 प्लस। सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नंबर में काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखे हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला, हाफ फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। मोनोवैलेंट एटम है तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लस कर देंगे। और जब भी अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज होता है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो -1 कितना आएगा, हाफ ऑफ 8। 8 का हाफ क्या होता है, 4। तो जब भी 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ASH3 दिया है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ड्रैगो कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये ड्रैगो कंपाउंड है और ड्रैगो कंपाउंड में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, XeO2F4। यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो 4 क्वेश्चन है, xenon O2F2। तो मैंने इसके पहले बताया कि जो ऑक्सीजन है वो कैसा एटम है, ये जो है डाई वैलेंट एटम है। ठीक है, ये कैसा एटम है, डाई वैलेंट एटम। लेकिन जो फ्लोरीन है वो कैसा एटम है, ये जो है मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन नंबर में काउंट करेंगे और इसको O2 को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, और जेनॉन जो है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 8। तो फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन में। ठीक है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट थे, तो कितना होगा यहाँ पे, हाफ ऑफ 10। तो 10 का हाफ क्या आएगा, 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे आएगा OF4। देखो यहाँ पे फ्लोरीन 4 प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 मोनोवैलेंट एटम, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 10 नहीं 12 आएगा। ठीक है, और 12 का हाफ कितना होगा, 6। तो जब भी 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2। ठीक है, 4 ऑर्बिटल
एक ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल क्या है p के हैं और 2 ऑर्बिटल d के हैं, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 6 ऑर्बिटल हो गए। और जब भी 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp3d2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है H2S। तो H2S की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो क्या है सल्फर है, ठीक है। और जो मोनोवैलेंट एटम क्या है H है। तो कितने H है यहाँ पे 2 H है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या आ रहा है ड्रैगो कंपाउंड है, ये भी क्या है ड्रैगो कंपाउंड है। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन सा था, एक ये वाला था ASS3 और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है H2S। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये ड्रैगो कंपाउंड है और इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है XeF5 माइनस, XeF5 माइनस। तो सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे जेनॉन है और जेनॉन को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है 8 होता है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 5 है और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है इन दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से लिखें हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस करेंगे 1, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ही प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना होगा हाफ ऑफ 14, ठीक है। 14 का हाफ कितना होगा 7। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 आया है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d3, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एंटीमनी SbPH5 और PPH5 का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो एंटीमनी है और जो फॉस्फोरस है वो क्या है एंटीमनी एंड फॉस्फोरस सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 5 और जो लिगैंड लगा है इनके साथ पीएच क्या है लिगैंड है। तो ये भी कितने लगे हैं सेम लगे हैं pH5 इसमें भी लगा है और इसमें भी pH5 लगा है। तो स्ट्रक्चर इनका सेम आना चाहिए बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है क्योंकि देखो यहाँ पे फॉस्फोरस है एंड यहाँ पे एंटीमनी है। तो इसकी जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी जो साइज है फॉस्फोरस के कंपेयर में ज़्यादा है। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड आउट करें, हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड आउट करके इनका स्ट्रक्चर पता करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया है वो क्या दिया है SbPH5 और सेकंड क्या है PPH5, ठीक है SbPH5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा हाफ ऑफ 5 + 5, ठीक है। तो कितना आएगा हाफ ऑफ 10। तो 10 का हाफ क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। तो 5 के अकॉर्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर आना चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आना चाहिए। ट्राइगोनल क्या आना चाहिए बाई पिरामिडल आना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो एंटीमनी है इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है तो इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल क्योंकि वो इसी स्ट्रक्चर में स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनता है सेंट्रल एटम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे भी, ठीक है यहाँ पे भी पीएच। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो कहाँ पे दिया है स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कट होते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
तो जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, सही होगा। तो कैसे देखेंगे, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। फॉस्फोरस pH 5, तो क्या होगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 5 तो इतना ही आएगा, हाफ ऑफ 10, 10 का हाफ क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, समझ आ गया। उसका भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता, बट वो स्टेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, किसका, XeF2 का और XeO2F2 का, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, XeF2, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में, सेंट्रल एटम में, तो इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट एटम है, तो टोटल क्या होगा, हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10, तो 10 का क्या होगा, हाफ 5 होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, ठीक है, क्या लगा हुआ है, 2 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, मतलब कि 2 क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मैंने बताया था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंट्रल एटम, यहाँ पे क्या लगा होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, और जो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर क्या होगा, इसका शेप होगा, और इसकी ज्योमेट्री पूछी जाए तो क्या होगी, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन, XeO2F2, इसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डाई वैलेंट एटम है, तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। बट जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोनोवैलेंट एटम, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। और जेनॉन का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता ही है, इसको पुट करें तो क्या होगा, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। तो कितना आएगा, 10, 10 का हाफ क्या होगा 5। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, टोटल 4 बॉन्ड बने हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बने हैं, यानी यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, देखो सेंटर में रखेंगे और ऑक्सीजन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, क्योंकि उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे दोनों ऑक्सीजन को रखेंगे, फिर फ्लोरीन एटम को रखेंगे, देन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, सी सॉ शेप, ठीक है, सी शॉ शेप। और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा।